अंडे भी उठाएंगे, अंडों का भी बताऊंगा। 19 अंडे जी आज भी देखें, जितने मैंने आपको बताए ये आपके सामने फ्रेश अंडे हैं कि कोशिश ये होती है कि आज का अंडा जो है ना वो सेल ना ही हो। ये तरबूज़ खाएंगी मुर्गियाँ, साथ साथ ना मैं इनको गर्मियों में मैं ये डालता रहता हूँ। जब से देसी मुर्गियाँ रखी हैं ना तो अभी तक कितने अंडे इन मुर्गियों ने दिए हैं, तो हम क्या करते हैं सारे अंडे सेल कर देते हैं। इसमें कोई 160 चूज़ा जो है हमारा निकला हुआ है। इनक्यूबेटर में किस तरह अंडे रखने हैं, किस तरह इनक्यूबेटर काम करेगा, उससे अच्छा रिज़ल्ट कैसे लेना है, कम से कम भी ना 50 ग्राम से ऊपर का ये अंडा है। एग्स की क्वालिटी आप देखें, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। मेरे हाथ में देखें जी आज है तरबूज़, और तरबूज़ में डालने जा रहा हूँ मुर्गियों को, और अंडे भी उठाएंगे, अंडों का भी बताऊँगा, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँगा जो चीज़ें भी चल रही हैं फार्म में। तो चलते हैं हम फार्म में। अच्छा, तो देसी मुर्गियों की शीट में आज अपनी चेक कर रहा था। शुरू से ही मैंने जब भी देसी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू किए ना, तब से अपनी शीट जो है मेंटेन करके रखी हुई है। और मैं आज देख रहा था, चेक कर रहा था कि अभी तक टोटल कितने अंडे आए हैं। साथ जो है इनको तरबूज़ डाल देते हैं ताकि तरबूज़ खा लें, फिर अंडे भी उठाएंगे। अच्छा, तो ये तरबूज़ खाएंगी मुर्गियाँ, साथ साथ ना मैं इनको गर्मियों में मैं ये डालता रहता हूँ। और वैसे भी किचन का भी जो भी किचन में बच्चा होता है ना, वेस्ट होता है, वो भी मैं डाल देता हूँ इनको। इसके अलावा भी फ्रूट वगैरह भी जो भी घर में आते हैं ना, तो जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, मेरी कोशिश होती है इनको भी जो है ना वो हम साथ साथ देते रहें। और ये टोकरी अंडों के लिए फ्री हो गई है। मैं चेक कर रहा था, तकरीबन मुर्गियों ने ना अभी तक कोई, अगर उनकी एवरेज देखें तो तकरीबन कोई 7-8 हज़ार अंडा अभी तक इन्होंने इन मुर्गियों ने दिया है। तो हमारी असल में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना इन मुर्गियों से ना अंडे सेल भी करते हैं ऑफ सीज़न में। जैसे मिसाल के तौर पे चूज़े नहीं निकलवाने, तो हम क्या करते हैं सारे अंडे सेल कर देते हैं। कुछ कस्टमर्स बने हुए हैं, तकरीबन कोई 15-20 कस्टमर्स अभी तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। वही उनको इतना ट्रस्ट है कि वो सारा कुछ देखते भी रहते हैं और एग्ज़ मुझसे ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा जितने एग्ज़ हमारे अब गर्मियों में आ रहे हैं ना, कुछ तो लोग ले जाते हैं, अभी भी लोग जो है उनकी कोशिश होती है कि अंडे मिल जाएँ। चूज़े भी घरों में लोग निकलवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो अंडे आ रहे हैं मोस्टली मैं उन अंडों की सिलेक्शन करता हूँ। उन अंडों में से जो अच्छे वेट के अंडे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 45 ग्राम से ले के तो जितने ऊपर उसके ग्राम के अंडे होते हैं ना, वो सारे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उन्हीं अंडों से फिर हम जो है इनक्यूबेटर के थ्रू जो है वो चूज़े निकलवाते हैं। अभी वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 बैच हैं, यानी कि हमारे पास वैसे तो 2 बैच मिक्स हैं, लेकिन 4 बैच हमारे निकल चुके हैं। आलमोस्ट तकरीबन अगर देखें तो कोई 160 चूज़ा जो है हमारा निकला हुआ है। और 160 चूज़ा जब आप निकलवाते हैं, बड़ा करते हैं, मैं सारी वीडियोज़ में अपने दिखाता भी रहता हूँ। ये आप मुर्गा देखें, माशाल्लाह ये घर का मुर्गा है। तो सबको यही बोला था कि चूज़े जो हैं, चूज़ों से काम स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको आज गाइड करूंगा वो ये है कि नंबर वन कि अगर आपकी देसी मुर्गियां घर में तैयार हो रही हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। नंबर 2, जब आपकी देसी मुर्गियां अंडे देना शुरू हो जाएं तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास जी 50-100 अंडा पड़ा हुआ है, तो अब हम इनका क्या करेंगे। एक वक्त था जब मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि मेरे पास इतने ज़्यादा अंडे पड़े हुए हैं तो मैं इनका क्या करूँगा, ये तो सेल नहीं होंगे। आपने सेल का नहीं सोचना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपकी मुर्गियां इस काबिल हो जाएं, इतनी है उनकी सेहत हो जाए कि वो अच्छे से अच्छा अंडा देना शुरू हो जाएं। उन अंडों से आपने फिर चूज़े निकलवाने हैं। तो एक तो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ ये बताई है कि आपने जो है वो देसी मुर्गियां घर में तैयार करनी है, चूज़ों से स्टार्ट करना है आपने। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता रहा था कि जब आपकी मुर्गियां तैयार हो जाएं, बड़ी होना शुरू हो जाएं, अंडे आपके पास आ रहे हैं, तो आपने ये चीज़ टेंशन नहीं लेनी कि अंडे मैं क्या करूँगा, अंडे तो सेल नहीं होंगे। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि देसी अंडे जो हैं वो गर्मियों में तो सेल नहीं होते। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, आपके सामने जो भी मैं काम कर रहा हूँ, आपके सामने मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देसी अंडे जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है, वर्थ है उनकी, यानी वैल्यू है उनकी। तो अभी के लिए ये है कि गर्मियों में जो अंडे आते हैं वो हम उनसे चूज़े निकलवा रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह अपने सेटअप को जो है वो जो है आस्ता आस्ता ये चीज़ें आपने बनानी है।
तो अभी मैं अंडे उठाऊंगा जाके अपने फार्म से। रोज़ के तकरीबन हमारे कोई अभी इन दिनों में 15-20 अंडे जो हैं हमारे आ रहे हैं। इससे ज़्यादा भी गई हैं मुर्गियाँ जो है, बहुत सारी मुर्गियाँ। हमारी कोशिश ये है कि जैसे बाहर की मुर्गियाँ वास्ता हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये मुर्गी देखें, ये मुर्गी जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, इसके भी 2 बच्चे, 2 चूज़े हमारे पास निकल आए हैं। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन आ जाती है तो हम वो बाहर की मुर्गियों को ख़त्म कर देते हैं। अभी ये आपके सामने ये घर की मुर्गी है, ये भी, ये सारी ये घर का है। तो जो घर का जितना भी ये जितनी भी पोल्ट्री की जो हमारे पास बाहर की चीज़ें थी वो हम ख़त्म करें, यानी पोल्ट्री फार्म से जो हम लेके आए थे। तो घर की चीज़ें रेडी हो रही हैं। तो इनक्यूबेटर का भी एक एपिसोड इंशाल्लाह बनाऊंगा जिस पे पूरा इनक्यूबेटर का आपको पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि इनक्यूबेटर में किस तरह अंडे रखने हैं, किस तरह इनक्यूबेटर काम करेगा, उससे अच्छा रिज़ल्ट कैसे लेना है, सारा मैं आपसे इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगा। अभी दोनों जो मेरी इनक्यूबेटर मशीन्स हैं, दोनों पे जो हैं एग्स पड़े हुए हैं, तो अभी तो नहीं मैं शेयर करूंगा। जब जैसे मशीन फ्री होती है तो मैं इंशाल्लाह एक एपिसोड उस पर बनाऊँगा, मशीन के बारे में भी बताऊँगा और उसका सारा प्रोसेस समझाऊँगा आपका किस तरह आपने कैसे करना है। अभी आज भी जो है वो चूज़ों की जो है हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं, अंडे उठा लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह तरबूज खा रही हैं मुर्गियाँ सारी, बड़े मज़े से इन्होंने तरबूज खाए, सब ने खा लिए हैं और ये बिल्कुल जो है ख़त्म कर देती हैं खा के। ये देखें कैसे इन्होंने सफाई की है, इस तरह तो इंसान भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने सफाई की है। तो चूज़े तो आप सब देख चुके हैं। ये बास्केट पड़ी हुई है, एग का साइज़ माशाल्लाह देखें, ये कम अज़ कम भी ना 50 ग्राम से ऊपर का ये अंडा है। तो अच्छे अंडे आ रहे हैं। 2 अंडे ये मैंने उठा लिए हैं, 4 अंडे हो गए। फिर नीचे बास्केट्स पड़ी हैं, यहाँ से मैंने अंडे उठा लिए हैं जी कुछ। तो ये जितने अंडे भी हैं मैं आपके सामने उठा के। और अच्छा मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे ना, अंदर सारी जो है हमने लगाई हुई हैं जो ये पेंट वाली जो बास्केट्स नहीं होती, ये मैंने अंडे कुछ उठा लिए। कितने, 3, 6, 9, 12, 15, 16 अंडे मैंने यहाँ से उठा लिए हैं जी। अब ये वाला रूम है, यहाँ भी अंडे आते हैं, शेल्फ़ बनी हुई हैं ऊपर, वहाँ भी दे देती हैं। 16 अंडे मैंने अभी उठा लिए हैं। 19 अंडे जी आज भी देखें, जितने मैंने आपको बताए ये आपके सामने फ्रेश अंडे हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी धोए भी नहीं हैं, इनको मैं धो के रखता हूँ, साफ़ सुथरे करके रखता हूँ। 19 अंडे आज आ गए हैं। और ये घर की प्रोडक्शन है। आप आजकल का रेट के हिसाब से +35 कर लें, 35 रुपये का अंडा सेल हो रहा है। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि आजकल अंडा जो है ना वो सेल ना ही हो। उसकी वजह मैंने बताई है कि चूज़ों की प्रोडक्शन पे पूरा काम कर रहा हूँ कि जितने चूज़े जो हैं वो निकलवा सकूँ। माशाल्लाह आपके सामने जो है ये सारे चूज़े दिखाएं जी, सारे चूज़े आप देख लें, बस इधर से दूर से ही दिखा दें, पीछे तो किसी किस्त में हमने देख लिया है। तो ये सारे चूज़े जो है निकले हुए हैं और ये तकरीबन 150 चूज़ा है। और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एपिसोड बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको सारा जो है प्रोसेस समझाऊंगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को नहीं पता मैं कैसे अंडों को स्टोर रखता हूँ, गर्मियों में कैसे इनकी सेफ्टी रखता हूँ, क्योंकि मशीन इनक्यूबेटर जो है वो तकरीबन हमारे पास तो तकरीबन ऑलमोस्ट 300 प्लस चूज़ों वाली मशीन है। बहरहाल हम 2 मशीन यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, पूरी किस्त बनाऊँगा। आप मेरी जितनी भी एपिसोड्स होती हैं पूरी देखें, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी एक ये है एम है, इरादा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सारे लोगों को सब कुछ जो है वो शेयर करूँ। तो आपके सामने अच्छा खासा इनका माशाल्लाह वेट है, मैंने उठाए हुए एग्स की क्वालिटी आप देखें, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और ये अंडा आप देखें माशाल्लाह अच्छा खासा वेट का अंडा है, देसी अंडा है, ठीक है। तो देसी अंडों की ये तकरीबन उठा के पता चल जाता है कि ये 50 ग्राम का अंडा है। तो माशाल्लाह ये अच्छे अंडे जो है मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोशिश यही होती है 45 ग्राम से ऊपर के अंडा सेलेक्ट करूँ। तो उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। तो 2-3 काम आप ज़रूर करें, चूज़ों से स्टार्ट करें, गोल्डन मिस्री चूज़े लें, उनको घर में तैयार करें, छोटे चूज़े लें, वैक्सीनेशन सीखें। जहाँ मैं हेल्प कर सका मैं आपको यूट्यूब पे आप मैसेज करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर्ड है आप सब से। उसके अलावा फ़ेसबुक पे भी हमारा पेज है, तो मैं इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करता रहूँगा कि किस तरह जो है आप ये पोल्ट्री का काम कर सकते हैं, घर में कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। तो
सबसे पहले तो चूज़ों से स्टार्ट करें, और चूज़ों से स्टार्ट करेंगे। जब चूज़े बड़े हो जाएंगे, घर में अंडे आना शुरू हो गए, तो समझ लें कि सक्सेस का जो फर्स्ट है ना स्टेप, वो आपने ले लिया कि मुर्गियां घर में अंडा देने शुरू होगी। उन्हीं अंडों से आप प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ कर सकेंगे। बाकी जहाँ तक फ़ीड की बात है, फ़ीड मैंने पहले भी शेयर किया है कि हम इनको जो है देसी फ़ीड ही डाल रहे हैं, मिक्स दाल दाना, गंदम, चने, बाजरा, मिक्स चीज़ें। बाकी ये सारा दिन फार्म में खुली रहती हैं। अगर आपके पास घर में जगह मौजूद है तो ये देखें घास खा रही हैं, घास से इधर उधर से कीड़े शे खाती रहती हैं। अगर खुला एरिया तो उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो सकता है। तो आज की किस्त इतनी जी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और काम को अगर आपने इंटरेस्ट के साथ इंशाल्लाह किया तो एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।